हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंदिहान यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर को, इनके डिफरेंस को देखेंगे और इनके पूरे कॉन्सेप्ट को हम कवर करने वाले हैं। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। होमिसाइड का मतलब होता है इंसान द्वारा इंसान की हत्या। ठीक है, ये होमिसाइड कहलाएगा, यानी किसी ह्यूमन ने ही किसी दूसरे ह्यूमन को मार दिया हो, उसका मर्डर कर दिया हो। दिस इज होमिसाइड। अब होमिसाइड लीगल भी हो सकता है, ठीक है, अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी पर्सन को मार दिया हो तो वो लीगल होमिसाइड कहलाएगा। पुलिस ने किसी का एनकाउंटर किया हो तो वो लीगल कहलाएगा। और होमिसाइड अनलॉफुल भी हो सकता है, जैसे कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस की वजह से किसी को मार देना, ठीक है, सुसाइड, ये सारे अनलॉफुल होमिसाइड कहलाएंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कल्पेबल होमिसाइड का मीनिंग। जब किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को मार देने की इंटेंशन से कोई एक्ट परफॉर्म किया, ठीक है, जब किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को मार देने की, ठीक है, मार देने की इंटेंशन से कोई एक्ट परफॉर्म किया, या उसकी इंटेंशन थी कि उस पर्सन की डेथ हो जाए, इस वजह से उसने उसे ऐसी बॉडीली इंजरी दी। ठीक है, पहला तो है किसी पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया इस इंटेंशन से कि सामने वाले की डेथ हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है या और उसने ऐसी बॉडीली इंजरी दी सामने वाले को इस इंटेंशन से कि उसकी डेथ हो जाए। मतलब मैं लोहे की रॉड से कस के आपके सर पे मारूं इस इंटेंशन से कि इससे आपकी डेफिनेटली डेथ हो जाएगी, ये ऐसी इंजरी होगी आपके लिए। तीसरा पॉइंट है या और उसको इस बात की नॉलेज थी कि मैं जो ये एक्ट परफॉर्म करने जा रहा हूं या मैं जो ये एक्ट परफॉर्म करने जा रही हूं इससे सामने वाले की डेथ हो सकती है। उसे ये पता था, उसे बहुत अच्छे से इस बात की नॉलेज थी कि वो जो ये एक्ट परफॉर्म करेगा या करेगी उससे सामने वाले की डेथ हो जाएगी। तब जब ये तीन चीजें या इन तीन चीजों में से कोई एक भी चीज सामने वाले में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि उस पर्सन ने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट किया है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड के। एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा रहता है, ठीक है, तो जो पर्सन ए है, ए ने उस गड्ढे के ऊपर पत्तियां डाल दी हैं, उसे ढक दिया है, भरा नहीं है गड्ढा, सिर्फ ऊपर से एक लेयर लगा दी है गड्ढे के, ताकि जब सामने से कोई गुजरे तो उसे लगे कि अरे यहाँ पे तो जमीन है, गड्ढा कहाँ है ना। तो जेड को भी यही लगता है कि ये तो जमीन है, यहाँ पे गड्ढा थोड़ी है। तो जब जेड उस गड्ढे से जाता है तो वो उसके अंदर गिर जाता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है, उस गड्ढे में गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। तो यहां पर कहेंगे ए ने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट किया है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए की इंटेंशन थी कि जेड जब यहां से गुजरे वो इस गड्ढे में गिरकर मर जाए। ठीक है, उसने उसे एक ऐसी बॉडीली इंजरी प्रोवाइड की है जिस वजह से जेड की डेथ होनी ही होनी है। ए को इस बात की नॉलेज थी कि इसमें गिरने से पक्का जेड की डेथ हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे ए ने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट किया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए को बहुत अच्छे से पता है कि जो जेड है वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन बी को इस बात का पता नहीं है। राइट, ए को बहुत अच्छे से पता है कि जो जेड है वो झाड़ियों के पीछे छुपा है, लेकिन बी को इस बात की भनक ही नहीं है कि भाई झाड़ियों के पीछे जेड छुपा हुआ है। अब ए जो है वो बी को बोलता है कि तुम झाड़ियों में गन चलाओ, ठीक है, झाड़ियों में गोलियां चलाओ। बी को इस बात का अंदाजा नहीं था और बी ऐसा ही करता है कि वो झाड़ियों में गोलियां चलाता है, जिस वजह से जेड की डेथ हो जाती है। तो अब यहां पर भले ही बी ने मारा है तो हो सकता है कि बी को इनोसेंट साबित कर दिया जाए या बी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, लेकिन ए ने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस यहां पर कमिट किया है। ठीक है, क्योंकि ए को बहुत अच्छे से नॉलेज थी कि अगर झाड़ियों में गोलियां चलाई जाएंगी तो झाड़ियों के पीछे तो जेड छुपा है, उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए ए ने यहां पे कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट किया है। अगर आप यहां तक आ गए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लॉ के आने वाले हैं। किसी नए टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप बता देना, जरूर से वो मैं वीडियो बनाऊंगी। बस आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। कल्पेबल होमिसाइड किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 299 में डिफाइंड है, ठीक है, सेक्शंस में कंफ्यूज मत होना। राइट, अब हम समझेंगे इसेंशियल्स या इंग्रेडिएंट्स क्या है कल्पेबल होमिसाइड के, इसके फीचर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं।
पहला फीचर या एसेंशियल तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ होनी चाहिए। ठीक है, तुमने किसी जानवर को मार दिया तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाएगा। किसी इंसान की डेथ होनी चाहिए, ये कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। डेथ किसी एक्ट की वजह से होनी चाहिए। ठीक है, तुमने कुछ एक्ट परफॉर्म किया, उस वजह से सामने वाले की डेथ हुई, तभी वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। तीसरा पॉइंट है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप सामने वाले को मारने ही आए हो। आपकी इंटेंशन वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए कि इस एक्ट की वजह से सामने वाले की डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। ये इंटेंशन आपकी प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंजरिया बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर। फिर दूसरा पॉइंट है, आपने सामने वाले को मार देने की इंटेंशन से एक भयंकर बॉडीली इंजरी दी। ठीक है, आपकी इंटेंशन थी कि सामने वाला मर जाए, इस वजह से मैं उसे भयंकर वाली बॉडीली इंजरी दूंगा। ठीक है, मान लो उसे जिंदा जला दिया आपने। ठीक है, तो एक बहुत भयंकर वाली बॉडीली इंजरी है, राइट। आपने उस पर एसिड फेंक दिया। ठीक है, या तीसरा पॉइंट, आपको बहुत अच्छे से पता था, आपको नॉलेज थी इस बात की कि आपके इस एक्ट की वजह से सामने वाले की डेथ हो जाएगी। देखो, किसी चीज की नॉलेज होना एक बहुत अलग चीज है और उस एक्ट को परफॉर्म कर देना एक अलग चीज है। ठीक है, हम सभी को इस बात का पता है कि एक जो गैस सिलेंडर है वो कितनी डेंजरस चीज है, राइट। तो आपको इस बात की नॉलेज है। अब आप उसका डेफिनेटली गलत इस्तेमाल कर सकते हो। उसको लीक कर दिया आपने और वहां पे आग लगा दी। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो एक नॉलेज जो है किसी चीज की और उस एक्ट को परफॉर्म करना, ये दोनों साथ में चलते हैं, राइट। आपको एक पर्टिकुलर चीज की नॉलेज है कि मेरे इस एक्ट की वजह से डेफिनेटली सामने वाले की मौत हो सकती है, ये इतनी गलत चीज है या इतनी डेंजरस चीज है। तो इसीलिए यहाँ पे नॉलेज वर्ड का यूज किया गया है कि आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है उस एक्ट की और तब वो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, यानी अपने पूरे होशो आवाज में आप वो एक्ट परफॉर्म कर रहे हो सामने वाले को मारने की इंटेंशन से। सेक्शन 299 का एक्सप्लेनेशन 1 समझते हैं। अब अगर मान लो सामने वाले को शुगर है, ठीक है, सामने वाले को शुगर है, शुगर मतलब डायबिटीज। ठीक है, सामने वाले को मधुमेह है, डायबिटीज है, आपको ये चीज पता थी और आपने उसे भाई 1 किलो मिठाइयाँ जम के जबरदस्ती उसे खिला दी। ठीक है, जबरदस्ती आपने उसके मुंह में मिठाइयाँ डाल डाल के उसे खिला दी। दस जो ब्लड है उसका शुगर लेवल इंक्रीज हो गया और उसकी डेथ हो गई, राइट। तो डेथ किस वजह से हुई? अगर किसी को 1 किलो मिठाइयाँ खिला दो, ठीक है, उसका शुगर लेवल बढ़ेगा बट उसकी डेथ नहीं होगी अगर उसे डायबिटीज नहीं है तो। लेकिन अगर किसी पर्सन को पहले से डायबिटीज है भयंकर वाली और उसे तुम 1 किलो मिठाइयाँ खिला दो जबरदस्ती उसके मुंह में डाल के, तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ एक्सलरेट हो गई, बढ़ गई, राइट, स्पीड अप हो गई। तो उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है किसी पर्सन को अगर किसी तरीके का डिसऑर्डर है, डिजीज है या बॉडीली इन्फर्मिटी है और आप उस पर्सन पे कोई डेंजरस एक्ट परफॉर्म करते हो और उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ एक्सलरेट हो जाती है, तो कहा जाएगा कि आपने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस किया है, आपने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट किया है। आप इस चीज का सहारा लेकर ये नहीं कह सकते हो कि अरे नहीं मेरी वजह से डेथ नहीं हुई, उसे वो बीमारी थी ना उस वजह से उसकी डेथ हो गई। आप इस चीज का सहारा नहीं ले सकते हो। भाई साहब, आपने वो एक्ट परफॉर्म किया तो आपको पक्का पता था कि सामने वाले को वो डिजीज है या वो डिसऑर्डर है, जिस वजह से उसकी डेथ इंक्रीज हो गई, जिस वजह से उसकी डेथ की जो स्पीड है वो बढ़ गई और उस वजह से वो मरा है, राइट। तो आप ये डिफेंस नहीं ले सकते हो कि नहीं मेरी वजह से डेथ नहीं हुई है, मेरे एक्ट की वजह से डेथ नहीं हुई है, उस बीमारी की वजह से डेथ हुई है, राइट। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते हो। यही कह रहा है एक्सप्लेनेशन 1। वही वाला जो वो शुगर वाला एग्जाम्पल था, डायबिटीज वाला, मैंने यहां पर शेयर किया है, अब पढ़ लेना। अब समझेंगे एक्सप्लेनेशन 2 को। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, बाद में रीड करेंगे क्या लिखा है, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने किसी के सर पे कस के रॉड दे मारी, ठीक है, उसके भयंकर खून बहने लगा, ब्लीडिंग होने लगी, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर उस पर्सन को उस वक्त ट्रीटमेंट मिल जाता, सही ट्रीटमेंट मिल जाता, तो हो सकता है वो रिकवर कर जाता, ठीक है, हो सकता है वो जिंदा बच जाता, हो सकता है वो ठीक हो जाता, राइट। ये चीज पॉसिबल है, वो ठीक हो सकता था, बट उसे उस वक्त वो ट्रीटमेंट नहीं मिला एंड दस उसकी डेथ हो गई।
तो अब आप यहाँ पे इस चीज का डिफेंस नहीं ले पाओगे कि उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। अरे तुम्ही ने तो रॉड मारी थी, ठीक है, तुम्हारे मारने से एक्चुअल में उसकी डेथ हुई है, राइट। उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला वो एक अलग बात है। तुम इस चीज का डिफेंस यहां पर नहीं ले सकते हो कि अरे उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला, नहीं तो वो बच जाता, मेरे मारने की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई है। नहीं, मेन कॉज जो है जिस वजह से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई वो है आपका रॉड मारना, राइट। आपने मारा, इस वजह से उसकी डेथ हुई है। उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला, ये कंप्लीटली दूसरी चीज है और इस चीज का आप डिफेंस नहीं ले सकते हो, राइट। बस यही चीज कह रहा है ये एक्सप्लेनेशन। यहां पे एक एग्जाम्पल भी मैंने शेयर किया है, आप देख सकते हो उसे। एक्सप्लेनेशन 3 को समझते हैं। ये एक्सप्लेनेशन एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा करता है। वो सवाल ये है कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, वो अभी भी अपनी माँ की कोख में है, अभी भी अपने मदर के वूम्ब में है, तो अगर उसकी डेथ हो जाए तो क्या ये कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू में भी पूछा जाए, राइट। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसको मार देना, क्या ये कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा? द सिंपल आंसर इज नो, ठीक है। द सिंपल आंसर इज नो। अगर किसी बच्चे की डेथ उसकी मदर की कोख में ही हो जाती है, उसकी मदर के वूम्ब में ही हो जाती है, तो उसे कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाएगा। लेकिन हाउएवर, लेकिन ये चीज ध्यान से सुनना, अगर उस बच्चे का कोई पार्ट उस मदर के वूम्ब के बाहर आ जाता है, ठीक है, अगर उस बच्चे का कोई पार्ट उस मदर के वूम्ब के बाहर आ जाता है, दो वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है और वो बच्चा मर जाता है, तो हम कहेंगे ये कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये, ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। एक हाइपोथेटिकल हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। एक माँ है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसका बच्चा अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। मान लो वो अपने 6th मंथ पे है, ठीक है, 6वां उनका महीना चल रहा है, अभी तक बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। मुझे इतना ज़्यादा मेडिकल चीज़ों की नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने की। वो बच्चा भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो उस मदर को कुछ ऐसा खिलाया जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिस वजह से उनका मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। उस मदर को कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिस वजह से उनका मिसकैरेज हो जाता है और बच्चा एक तरीके से पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ रहता है और उसका पार्ट बाहर आ जाता है। मान लो उसका सर बाहर आ जाता है, बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, उसका सर बाहर आ जाता है। तो जिसने भी उस मदर को ये सारी चीज़ें खिलाई हैं, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, उनका मिसकैरेज हुआ, बच्चे का सर बाहर आ गया, उस पर्सन ने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है। क्यों किया है? क्योंकि उस बच्चे का सर बाहर आ गया। अगर उस बच्चे का सर बाहर नहीं आता, ठीक है, वो वूम्ब में ही रह जाता, तो हम कहते उस औरत ने कल्पेबल होमिसाइड कमिट नहीं किया था। बात समझ में आ रही है? उस बच्चे का सर बाहर आ गया, इस वजह से हम कह रहे हैं कि जिसने भी उस मदर को ये सारी चीजें खिलाई हैं उसने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है। अगर सर बाहर नहीं आता और उस बच्चे की मौत कोख में ही हो जाती, तो हम कैसे पता करते कि कल्पेबल होमिसाइड है, राइट। उस बच्चे का सर बाहर आ जाना, भले ही वो फुली डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। और जिस पर्सन ने भी ये सारी चीजें की हैं उसको इस ऑफेंस के तहत सजा मिलेगी। मर्डर के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सेक्शन 300 जो है आईपीसी का, ये उन सारी सिचुएशन से, ये उन सारे केसेस से डील करता है जहां पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है, राइट। उन सारी सिचुएशन से ये डील करता है जो कि हम आगे समझेंगे। एक सेंटेंस याद रखना जरूरी है, याद रखना, मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड को इंक्लूड करता है, ठीक है। जो मर्डर है वो कल्पेबल होमिसाइड को इंक्लूड करता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड मे और मे नॉट इंक्लूड मर्डर, ठीक है, मे और मे नॉट अमाउंट टू मर्डर, ये चीज याद रखना। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है? सिंपल सी वो सिचुएशंस हमें समझनी है, वेरी इजी, राइट। कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन से केसेस हैं जहां पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कहलाएगा, राइट, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है ऐसा एक्ट परफॉर्म करना, इस इंटेंशन से वो एक्ट परफॉर्म करना कि सामने वाले की डेथ हो जाए, ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा।
पहली सिचुएशन है मैं ऐसा एक्ट परफॉर्म करूंगी कि डेफिनेटली इस इंटेंशन से परफॉर्म करूंगी कि सामने वाले की डेथ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लोडेड गन से सामने वाले को शूट कर दूं, ठीक है, पूरी गोलियां उसके अंदर डाल दूं, तो ये एक ऐसा एक्ट है जिस वजह से सामने वाले की डेथ निश्चित है, ठीक है, उसे मरना ही मरना है और मेरी इंटेंशन भी है उसे मारने की, तो इसको कहेंगे मैंने मर्डर किया है, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन गया यहां पर, राइट। तो ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है जहां पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है, वो ये सिचुएशन है कि मैं सामने वाले को उसे मार देने की इंटेंशन से एक भयंकर बॉडीली इंजरी दूं, ठीक है, सामने वाले को मार देने की इंटेंशन से मैं उसे भयानक वाली बॉडीली इंजरी दे रही हूं, राइट। मैं उस पर कंटिन्यूसली हथौड़े से मारे जा रही हूं, उसके सर पर कंटिन्यूसली रुकी नहीं रही हूं और उसके हथौड़े से सर पर मारे जा रही हूं। तो ये जो बॉडीली इंजरी है, ये मुझे पता है कि इससे सामने वाले की डेथ हो जाएगी और मेरी वही इंटेंशन थी, तो यहां पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा, राइट, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा। यानी अभी तक हमने जो भी सिचुएशंस कल्पेबल होमिसाइड में पढ़ी थी, याद करो यही सारी सिचुएशंस हम पढ़ के आ रहे हैं, राइट, जो भी सिचुएशंस हमने कल्पेबल होमिसाइड में अभी तक पढ़ी थी वो सारी सिचुएशंस मर्डर की थी, राइट। सेक्शन 299 में हम जो भी सिचुएशंस रीड करके आ रहे हैं वो सारी सिचुएशंस मर्डर की हैं, राइट। उन सिचुएशंस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है, ये चीज याद रखना, कंफ्यूज मत हो, अभी वीडियो बचा है, अभी और पढ़ना है। तीसरी सिचुएशन है मैं उसे सामने वाले को ऐसी इंजरी दे रही हूं, ठीक है, सामने वाले को ऐसी इंजरी दे रही हूं जिसे देखकर ही पता चल रहा है कि यार इससे तो डेफिनेटली डेथ हो जाएगी, है ना। रेगुलर कोर्स में नेचर के, अगर रेगुलरली मतलब एक नॉर्मल पर्सन भी उस चीज को देखेगा तो बोलेगा हाँ यार इससे तो डेथ होनी ही होनी है, राइट। तलवार से किसी की गर्दन काट देना, तो इससे तो बच्चा ही बता देगा कि इससे डेथ हो जाएगी सामने वाले की, राइट। तो यहां पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा। नॉलेज ऑफ डेंजरस एक्ट, नॉलेज ऑफ डेंजरस एक्ट, राइट, भरी बंदूक से, भरी हुई गन से एकदम सामने लोगों के झुंड में फायर करना, किसी की भी डेथ हो सकती है। ये जो एक्ट है इसकी नॉलेज मुझे थी कि भाई इस एक्ट को करने से पक्का कोई ना कोई मरेगा, तो मैंने गन उठा के एकदम झुंड में मारना शुरू कर दिया, एक की डेथ हो गई उसमें, तो मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी अब हम एक्चुअल में कल्पेबल होमिसाइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो भी सिचुएशंस पढ़ी, सेक्शन 299 में भी हमने जो सिचुएशंस पढ़ी वो सारी मर्डर की सिचुएशंस थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअल में कल्पेबल होमिसाइड है। अभी तक हमने जो भी सिचुएशंस पढ़ी वहां पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जा रहा था, राइट। तो लेकिन एक्चुअल में कल्पेबल होमिसाइड क्या है ये तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। तो अब कल्पेबल होमिसाइड एक्चुअल में क्या है वो हम समझने जा रहे हैं, राइट। आपको एक स्टोरी की तरह मैं लेकर आई हूं यहां तक, इस चीज को फॉलो करो। अभी तक हमने जो भी सिचुएशंस पढ़ी वो सारी की सारी सिचुएशंस मर्डर की थी। अब जो हम समझने जा रहे हैं ये सारी की सारी सिचुएशंस कल्पेबल होमिसाइड की होंगी, यानी एक्चुअल में कल्पेबल होमिसाइड क्या है हम वो पढ़ने जा रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान से सुनना। पहला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। हम दोनों दोस्त हैं, हमारी आपस में बात हो रही थी, मैंने आपके परिवार के बारे में, आपके मम्मी पापा के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, जिस वजह से आपको गुस्सा आया और आपने मेरे ऊपर घूसे घूसे मारना शुरू किया। आपने यहां पर मेरे को सर पे एक पंच मारा जिस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है। इमोशन में थे आप, गुस्से में थे, एंगर था आपके अंदर, और आपने मुझे ऐसे मारा या इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और मेरी मौके पर ही डेथ हो गई। तो इसको मर्डर बोलेंगे या कल्पेबल होमिसाइड? इसको कहा जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मैंने ही प्रोवोक किया था, मैंने आपको उकसाया था, राइट। तो इस सिचुएशन को मर्डर नहीं कल्पेबल होमिसाइड बोला जाएगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है कल्पेबल होमिसाइड की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक लड़की सड़क से जा रही रहती है, कुछ मनचले उसे जबरदस्ती खींच के अपनी वैन में बैठाना चाह रहे हैं। उस लड़की के पास एक तरीके का चाकू था, ठीक है, रामपुरिया वो लेकर चलती थी, और रामपुरिया से उसने एक लड़के की, लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था लड़की का, और लड़की ने उसकी नस काट दी, जिस वजह से जो लड़का उसे बैठाना चाह रहा था कार में उसकी डेथ हो जाती है,
तो यहाँ पर लड़की ने खुद को बचाया। भाई उसका रेप हो जाता, नहीं बचाती तो उसको किडनैप करके वो कुछ भी कर सकते थे, राइट। तो उसने खुद को बचाया, इसको कहेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट। उसने खुद को बचाया यहाँ पे, दस उस पर कल्पेबल होमिसाइड का केस होगा बट मर्डर का केस नहीं होगा, राइट। थर्ड सिचुएशन है लॉफुल एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। एक गाड़ी रहती है, वो एक डेंजरस क्रिमिनल को पुलिस एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर कर रही रहती है उस गाड़ी में, ठीक है। जो क्रिमिनल है वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस को यहाँ पर गोली भी मार देता है, तो पुलिस अपने बचाव में उस क्रिमिनल पर गोली चलाती है, जिस वजह से मौके पर ही उस क्रिमिनल की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उसने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है, मर्डर नहीं, ये चीज याद रखना, ठीक है। चौथी सिचुएशन है डेथ कॉज्ड इन अ सडन फाइट। वही है, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, काफी भयंकर लड़ाई हो गई, एक अलग लेवल पर चली गई, तो एक जने की उसमें से डेथ हो गई, तो जिसने उसे मारा उसने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है और मर्डर नहीं, राइट। फिफ्थ सिचुएशन है डेथ कॉज्ड विद कंसेंट, डेथ कॉज्ड विद कंसेंट। अभी अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आईसीएससी का, ठीक है, अभी अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आईसीएससी का। आपके कजन के आए 75%, उसने पहले से ढिंडोरा पीट कर रखा था कि भाई मेरे 90% आएंगे, उसके आए 75%। आपने एक तरीके से उसको इंस्टिगेट किया, आपने उसको भड़काना शुरू किया कि यार 75% में कुछ भी नहीं होता है, कौन तुमको इज्जत देगा। आपने उसे भड़काना शुरू किया कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, और इस वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया, जिस वजह से उस पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब वो उसकी एज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो 18 साल के नीचे था, ठीक है, यानी कि वो माइनर था। तो माइनर एक तरीके से कंसेंट नहीं दे पाते हैं, राइट। लॉ ऐसा मानता है कि जो माइनर होते हैं वो कंसेंट नहीं दे सकते हैं, उनके कंसेंट की हाँ ना की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो वो कंसेंट नहीं दे सकता था और आपने एक तरीके से उसको भड़काया कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, और उसने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर आप पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पर आप पे कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। सो आई जस्ट होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये टेबल दी हुई है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस है आप जाके समझ सकते हो इससे। पनिशमेंट ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की क्या पनिशमेंट है वो एक बार देख लेना। इस एक तरीके से कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंट केस जो है वो है आर वर्सेस गोविंदा का केस, ठीक है। आसान सा केस है, समरी भी देख लोगे चल जाएगा, ठीक है। बस बाकी इलस्ट्रेशंस आपको पता है, इलस्ट्रेशंस मेन चीज़ है, जो भी मेन चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। इंटर्नशिप्स और बाकी डिटेल्स भी मैं वहीं पर बताती हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।